हेलो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी ग्रोथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार लाइब्रेरियन के एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि इस वीडियो में हम पूरी देखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है पहला, सेंटर रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना कब हुई थी। आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आप कमेंट बॉक्स में आंसर आप दे सकते हो। आपके पास टोटल 5 सेकंड का टाइम मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो आंसर होंगे 1955 ईस्वी में। ओके, जो सेंटर रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र क्या है। जो पुस्तकालय विज्ञान का जो सूत्र है वो तृतीय सूत्र क्या है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। आपके पास ऑप्शन चार हैं, बुक आर फॉर यूज, एवरी रीडर हीज हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर एंड सेव दिस टाइम ऑफ द रीडर्स। इसका जो आंसर हो जाएगा वो एवरी बुक इट्स रीडर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को और इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन IFL है, इसका जो फुल फॉर्म होता है IFL है, शॉर्टकट नेम है जो कि ठीक है। तो यूनेस्को ऑफ इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी आईफिला द्वारा किस वर्ष नवीन सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र तैयार किया गया था, जिसका जो आंसर हो जाएगा वो 1994, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है। जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वो कहाँ पर स्थित है। आपके पास चार ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो इसका आंसर। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। ऑप्शन नंबर आपके पास चार है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी दें। ऑप्शन नंबर ए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कोलकाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तक 2019 तक भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुके हैं। जो अब तक भारत में 2019 तक में कितने अधिनियम लागू हो चुके हैं, तो टोटल जो अधिनियम लागू हुए वो 19 हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया और इसमें न्यूज़पेपर भी जोड़ा गया था। जो प्रथम संशोधन हुआ था 1954 ईस्वी में, उसे किसमें न्यूज़पेपर जोड़ा गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1956 में। ओके, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का फर्म किस पुस्तकालय के स्थापना से मानी जाती है। जो राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का फर्म हुआ था वो किस पुस्तकालय के स्थापना से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपके पास चार हैं, उसमें आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। ऑप्शन नंबर A, B, C, D जो भी आंसर है आप। ऑप्शन नंबर ए इसका जो आंसर होंगे कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुस्तकालय विज्ञान का पांचम सूत्र क्या है। पुस्तकालय विज्ञान का पांचम सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में डालें, A, B, C, D। इसका जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को और IMFL के सहयोग से सार्वजनिक ग्रंथालय मैनुअल किस वर्ष संशोधन किया गया था। दो थे, यूनेस्को और इम्फला जो सहयोग से, दोनों सहयोग से किस किस ग्रंथालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधन किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की ओर आगम करता है। आपके पास ऑप्शन नंबर चार है, ठीक है, किसी एक पर आप टिक मार सकते हो कमेंट बॉक्स में भी, और इसका आंसर जल्दी से दो। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम एवं तृतीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र क्या है। पुस्तकालय विज्ञान का जो चतुर्थ सूत्र है वो क्या है। चार ऑप्शन है, आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसका जो आंसर होंगे सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो कहलाता है। क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर चार है, जल्दी जल्दी आप आंसर दें। इसका जो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। वो ऐसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित कहलाता है, वो है सार्वजनिक पुस्तकालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मचारी के पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व की बात करता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पांचम सूत्र। ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगम करता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र जो है पाठक की ओर आगम करता है। प्रथम एवं तृतीय सूत्र, द्वितीय एवं चतुर्थ सूत्र, तृतीय एवं चतुर्थ सूत्र, चतुर्थ एवं पांचम सूत्र। इसका इसका जो आंसर होगा द्वितीय एवं चतुर्थ सूत्र।
ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम लागू कब हुआ था और कहाँ हुआ था? ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास ऑप्शन, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए, इसका जो आंसर होगा इंग्लैंड में हुआ था, 1850 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और किस ईस्वी में हुआ था? 1850 ईस्वी में विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर देता है? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर देता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो तृतीय सूत्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विस्तार सेवाओं से संबंधित है? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विस्तार सेवाओं से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता का विश्वविद्यालय किस प्रकार के पुस्तकालय को कहा जाता है? जो जनता का विश्वविद्यालय होता है वो किस प्रकार के पुस्तकालय कहा जाता है? सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक पुस्तकालय, जो जनता का विश्वविद्यालय का पुस्तकालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ एवं पांचम। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्तकालय उपकार, लाइब्रेरी चेस किस तरह के पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है? जो पुस्तकालय चेस है वो किस तरह का पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः पुस्तकालय के 3 प्रकार के कौन कौन से मुक्त पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय के 3 प्रकार के कौन कौन से पुस्तकालय आते हैं? सार्वजनिक, शैक्षणिक एवं विशिष्ट, सार्वजनिक, शैक्षणिक एवं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, शैक्षणिक एवं विशिष्ट, सार्वजनिक, राष्ट्रीय एवं विशिष्ट। इसका जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक, शैक्षणिक और विशिष्ट। ये जो है पुस्तकालय के 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय उपकार से संबंधित है? इसका जो सूत्र आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय सूत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा बनारस में आयोजित किस सम्मेलन में पेश किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक चयन से संबंधित रखता है? द्वितीय सूत्र, तृतीय सूत्र, चतुर्थ सूत्र एवं पांचम सूत्र। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय सूत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा प्रथम सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो द्वारा कब तैयार किया गया था? 1949, 1959, 1952, 1972। 1972। 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो। 1949 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा सर्वप्रथम ग्रंथालय मैनिफेस्टो तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सहायक क्रम में पुस्तकालय व्यवस्थापन पर जोर देता है? तृतीय सूत्र पर जोर देता है, या द्वितीय सूत्र पर जोर देता है, चतुर्थ सूत्र पर, या तो पंचम सूत्र पर? आपके 5 सेकंड टाइम एक्सपायर होते हैं और इसका जो आंसर हो जाएंगे वो तृतीय सूत्र पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के समय पर जोर देता है? तो पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र जो है पुस्तकालय के समय पर जोर देता है? तृतीय, द्वितीय, प्रथम एवं पांचम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रथम सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1954 ईस्वी में। ओके, ये डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय को किस वर्ष कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया था? जो कि दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय है वो किस वर्ष
कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया था दिल्ली को? 1948, 1971, 1954 या 1982? इसका जो आंसर हो जाएगा 1982, 1982 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली को कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति डेपोसेस्ट्री पुस्तकालय को कितने दिनों के अंदर भेजना अनिवार्य होता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डेज। अब ये कह रहेगा क्या, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के कानून, जब भी आप कोई बुक पर प्रकाशन करते हो तो उसको 30 डेज के अंदर आपको 30 डेज के अंदर एक प्रति, मतलब एक उसका जो 2 कॉपी होता है, फोटो कॉपी, उसको एक बुक पुस्तकालय अध्ययन के अंदर भेजा अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुस्तकालय का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन होता है? संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो संस्कृति मंत्रालय होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, आज़ादी से पूर्व कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1930 में या 1945 में, 1939 में या 1933 में? आपके पास 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हो उसका आंसर। 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? इसका जो आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डॉक्टर रंगनाथन के मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को कब संशोधित किया गया था? डॉक्टर रंगनाथन के मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को कब संशोधित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1957 एंड 1972 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सर्वप्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कब पेश किया गया था? आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो उसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 26 से 30, 1930 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय नियम को द्वारा पेश किया गया था। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग लाइब्रेरी ग्रोथ यूट्यूब चैनल।